अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान हैदर। कल की वीडियो में कुछ डॉट्स मिलाए थे, आपको कुछ समझाने की कोशिश की थी। जो मुझे समझ में आया वो आपको मैंने कहा कि पता चले कि हो क्या रहा है। असल में जो सियासत में सामने सब कुछ चल रहा होता है, वो सारा कुछ वो ही नहीं होता जो कि एक आम आदमी को समझ में बात नहीं आती। जो होता है ना, पर्दे के पीछे बड़ा कुछ हो रहा होता है। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब का जो कल मैंने कॉलम, आज एक स्टोरी आपसे शेयर करनी है और वो हफीजुल्लाह नियाजी साहब का कॉलम है। इसका एक एक पैराग्राफ बहुत दिलचस्प है, तारीखी हवाले हैं और ये हर वो शख्स जो सियासत में दिलचस्पी रखता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को पसंद करता है, तहरीक इंसाफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को या जेयूआई फेक हो या कोई भी पार्टी एएनपी को, तो उसका हक है एमक्यूएम के पसंद करने वाला हो चाहे, तो उसका हक है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन उससे मालूमात के लिए हिस्ट्री से जुड़े रहना चाहिए, तारीख से जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं तो तारीख पढ़ा करें। तो सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ मिलता रहे इस किस्म का, ताकि वो जो एक भूख होती है, क्रेविंग होती है आपको नॉलेज की, वो आपकी पूरी होती रहे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का कॉलम है और इस कॉलम में क्या-क्या दिलचस्प चीज़ें हैं पूरा आपके सामने रख देता हूँ। इसमें जो कल मैंने जो चीज़ें बताई आपको, उसकी आप समझ लें कि तस्दीक है या उसकी तौसीक है। इतने बड़े तजियाकार जो इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, इमरान खान साहब के बहनोई भी हैं और खान साहब के बहुत क्लोज रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शायद जो इतना कोई सियासतदान उनकी पार्टी का उनको ना जानता हो जितना वो जानते हैं, ज़ाहिर है खानदान के फर्द हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मार्च 2023 में इमरान खान ने मुराद सईद को मुमकिना जानशी बताया तो मकसद मुराद सईद को आगे लाना नहीं था, बल्कि शाह महमूद कुरैशी को माजूल करना है। उस वक्त मकसद ये था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें रोका जाए कि वो मेरे जानशीं बनने का कहीं इरादा ना रखें, इसलिए मुराद सईद का जिक्र किया गया था। मेरी नपितुली राय, पाकिस्तान में जब किसी जमात को मकबूलियत मिलती है तो तंजीम बर्बाद रहती है, दूसरी तरफ मिसाली तंजीम मकबूलियत को घायल रखती है। बहुत दिलचस्प है इनका तजिया, मालूमात तो है, साथ साथ तजिया भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं 70 की दहाई में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिसालें मौजूद। जमात इस्लामी एक मिसाली तंजीम, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी अगरचे गैर मामूली, मकबूल मगर हड़बोंग बनी रही। इलेक्शन 2002 में, अब यह तारीखी हवाला है, इलेक्शन 2002 में इमरान खान ने मियां वाली से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो मुझे मियां वाली मुंतकिल होना पड़ा। साल भर की मेहनत शाका से इलेक्शन जीत गए। जीत इमरान खान की सियासी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ साबित हुई। इमरान खान का कहना है कि जिस तरह तुमने मियां वाली का इलेक्शन मुनज़्ज़म किया और जीते, इसी तरह तहरीक इंसाफ भी मुनज़्ज़म करो। ये कौन कह रहा है? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। यानी वो कहते हैं कि मैंने 2002 के इलेक्शन में कंपेन सारी और जिम्मेदारियां मैंने संभाली थी। मियां वाली का पहला इलेक्शन था खान साहब के लिए और खान साहब वो जीत गए। तो उसके बाद उन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी से कहा कि मेरी जो सियासी तहरीक है, जो तहरीक इंसाफ है, इसे भी आप संभालें, मुनज़्ज़म करें। मेरा पस मंजर एक ऐसी तलबा तंजीम से जो तंजीम एक मिसाल थी। 70 की दहाई में जमात इस्लामी तलबा का सरगर्म कारकुन, तंजीम साजी के बुनियादी असूल सीखे और अपनाए। जाती तजर्बा के तंजीम और मकबूलियत का तवाज़ुन कायम रखना एक मुश्किल अमल है। जमीयत मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रही थी तो तंजीम इसी मकदार में मुतासर हो रही थी। मकबूलियत और तंजीम साजी दो अलहदा चीज़ें हैं। उनका ये मानना है, तजिया है कि कोई सियासी जमात जब बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाती है तो फिर वो अपनी तंजीम साजी या जो स्ट्रक्चर है उसे बनाने पे तवज्जो नहीं देती, जो इस वक्त हम तहरीक इंसाफ के लिए देख रहे हैं। अव्वल रोज से तहरीक इंसाफ कभी मुनज़्ज़म पार्टी न थी। आज मुल्क भी मकबूल सियासी पार्टी जरूर, तंजीम अबतर पहले से भी बदतर नजर आ रही है। हमेशा से तासुर यही है कि इमरान खान जानशीन में दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी वजूहात मालूम मगर आज नहीं। चुनाचा हमेशा नंबर 2 पोजीशन बारे इबाम रहा। 30 अक्टूबर 2011 लाहौर का जलसा इमरान खान सियासत में गेम चेंजर बना। हैरत के बड़े जलसे के बाद भी बड़ा सियासतदान शामिल नहीं हो रहा था। कहते हैं कि 2011 का हमें याद है जलसा बहुत बड़ा था और इसके लिए उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया था खान साहब को। मीनार पाकिस्तान पर तकरीबन 1.5 लाख लोग उस जलसे में आए थे, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे बड़ा जलसा कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, सियासी जलसा। लेकिन उसके बावजूद हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि पार्टी में कोई शामिल नहीं होना चाहता था, तहरीक इंसाफ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता था। दर्जनों मारूफ सियासतदानों की फहरिस्त बनाई और मुलाकातों की ठानी। कह रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मैंने ठानी। एक नुमाया नाम शाह महमूद कुरैशी का दावतनामा लेकर उनके घर पहुंचा।
तवील नशिस्त के बाद जब शाह साहब ने आमादगी जाहिर की तो शर्त मुंसलिक कि मैं नंबर 2 यानी कि जानशी बनूंगा। अब वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी इस शर्त पर, और मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी ने जब पीपल्स पार्टी छोड़ी थी और उस वक्त एक टीवी चैनल के लिए मैं खबरें पढ़ा करता था, ये 2009-10 की बात है। तो शाह महमूद कुरैशी ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी और रेमंड डेविस का मामला हुआ था जिसमें वजीर खारजा वो थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो उस वक्त उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि वो डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह। फिर मौलाना फजल रहमान साहब से ये सवाल हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, इस पर आप क्या क्या कहेंगे? तो मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त कहा था, सरायकी की एक मिसाल दी थी कि गोह को मिली गोह जी में हो तो जी में हो, यानी गोह को गोह ही मिलेगी। जैसे शाह महमूद कुरैशी वैसे ही पीटीआई एक जैसे मिले। बहरहाल ये तारीख हवाला एक मुझे भी याद आ गया। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पीटीआई इसलिए ज्वाइन की थी कि सेकंड नंबर मेरा होगा इस शर्त पर, और हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान की इजाजत नहीं थी लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है आप ज्वाइन करें। चेयरमैन का ओहदा सौंप दिया शाह महमूद कुरैशी को, वाइस चेयरमैन का। वापस आकर इमरान खान के गोश गुजार किया, वो भिनाए जरूर मगर मान गए। पहले इमरान खान नाराज हुए कि मुझसे पूछे बगैर आपने क्यों उसे यकीन दहानी करा दिया, लेकिन वो मान गए। इस पैराग में चंद साल पहले इलेक्शन 2008 का अहाता जरूरी। इमरान खान ने इंतखाबात का जब बाइकआउट किया तो अमलन सियासत खत्म कर चुके थे। मायूसी के इंतहा गहराइयों में मौसूफ का ख्याल है कि नून लीग से इत्तेहाद किए बगैर सियासत आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं। 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट किया था इमरान खान ने, बेनजीर की शहादत हुई थी उस वक्त मोहतरमा की, तो आपको याद है कि उसके बाद खान साहब ने इलेक्शन का बाइकआउट किया और नून लीग और पीपल्स पार्टी जीती। और इस कदर हफीजुल्लाह नियाजी के बकौल वो मायूस हो चुके थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे सियासत करनी है खासतौर पर पंजाब के अंदर तो नून लीग से इल्हाक करना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी मुखालफत में आप सियासत नहीं कर सकते। यानी नून लीग उस वक्त इतनी मकबूल हुआ करती थी। इस पैराए में चंद साल पहले 2009 में बहुत मरहूब नजर आए तो सख्ती से इस बयानिए को तोड़ा। अप्रैल 2008 में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मरकज और पंजाब में इत्तेहादी हुकूमतें बनाई तो लामहला अपोजिशन की स्लॉट खाली हो गई थी। मेरी नजरें इस स्लॉट पर थी, बआसानी मिलने को थी। 2011 के इख्तिताम तक इमरान खान मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर उभरे तो मुझे कतन हैरत ना थी। 2011 में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट किस तरह वो इनके अपने जो लोग हैं इमरान रियाज टाइप वो बता चुके हैं कि हमें कहा जाता था जलसा बड़ा दिखाना है, तो उस वक्त खान साहब को फिर एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर दिखाया गया। इमरान खान फैमिली की सरिश्त गैर सियासी चुनाचा, यानी वो कह रहे हैं कि इमरान खान की फैमिली को सियासतदान था ही नहीं, तो उनके खून में घुट्टी में सियासत नहीं थी। चुनाचा 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले बहनों की सियासत से लाताल्लुकी समझ में आती है। लाहौर जलसे से सियासी मकबूलियत सामने आई तो जोश फितरी बात अलीमा खान मुतारिक और पार्टी सियासत में बढ़ चढ़ कर दखल अंदाज हुई, जबकि इमरान खान मौरूसी सियासत से किनारा कश हर ऐसी दखल अंदाजी को नापसंद फरमाते थे। 2013 मियांवारी के ज़िमनी इलेक्शन पर अलीमा खान के इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश सामने आई। ये भी अब इंकशाफ है जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने किया है कि 2013 में जब इलेक्शन में पीटीआई हिस्सा ले रही थी और जाहिर है उस वक्त मकबूल भी बड़ी थी। खान साहब कंटेनर से गिरे थे, आपको याद होगा, शदीद जख्मी हो गए थे, अस्पताल में थे और नवाज शरीफ उनसे मिलने भी आए थे, हमें वो तारीखी रिपोर्टिंग क्या करते थे याद है। तो उस वक्त अलीमा खान, अब ये बहुत कम लोग जानते हैं, हफीजुल्लाह नियाजी उनके घर के फर्द हैं, तो बता रहे हैं कि अलीमा खान ख्वाहिश रखती थी कि वो इलेक्शन लड़े 2013 में, लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया था क्योंकि वो मौरूसियत पर बिलीव नहीं करते थे, तो इमरान खान ने सख्ती से रद्द कर दिए। 2014 का धरना हुआ तो गो बहनें मौजूद, जवाब हर सियासी मुहिम जोई में साथ साथ थी मगर अमली सियासत की गुंजाइश लामहदूद थी। 2018 में जब वजीर आजम बने तो फैमिली हुकूमत से लाताल्लुक थी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों जगह फैमिली को कहीं स्पेस ना मिली कि इमरान खान ने हौसला अफजाई ही ना की। इमरान खान चाहते नहीं थे कि उनकी बहनें सियासत की तरफ आए। 5 अगस्त 2023 से इमरान खान पाबंद सलासिल हुए तो इमरान खान ने अटक जेल और बाद अज़ां अडियाला जेल के बाहर, अलीमा खान ने अटक जेल और बाद अज़ां अडियाला जेल के बाहर जब मीडिया इंटरेक्शन रहा तो भाई की हमदर्दी और जेल फिक्र फाका पर शद्दो मत से तिल मिलाती नजर आई। अलीमा खान ने हमेशा बताया कि हमारा कोई रोल सियासी नहीं है मगर गाहे गाहे सियासी रोल ही सामने आया, और अभी तक यही है। अलीमा खान साहबा ये कहती हैं उनकी बहनें या बुशरा बीबी, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इमरान खान जब हुकूमत में थे तो पूरा बुशरा बीबी बताती थी किसको कहाँ लगाना है, और इसके उनके फैमिली के फर्द भी ये तस्दीक कर रहे हैं, और अब अलीमा खान साहबा सारे सियासी फैसले वही कर रही हैं। सियासी हिकमत अमली में भी हिस्सा डालती रही। कौन? अलीमा खान। दो राय नहीं कि इमरान खान ने जहां पार्टी क़यादत को मफाहमत का बयानिया दिया वहां फैमिली मखासमत का बयानिया परवान चढ़ता रहा। मफाहमत का मुखालिफ पीटीआई, सोशल मीडिया और पार्टी वर्कर्स सपोर्टर्स का अलीमा खान के पीछे सफ बंद होना एन फितरी अमल था।
वो कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया अलीमा खान के पीछे इसलिए आ गया है कि अलीमा खान का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मफाहमत नहीं होनी चाहिए, और खान साहब की यही था, फिर अलीमा खान का वही है, इसलिए सोशल मीडिया का वही है, तो ये एक पेज पर आ गए हैं इस वक्त। और सोशल मीडिया के इस वक्त अलीमा खान को भरपूर सपोर्ट है, उतनी सपोर्ट बुशरा बीबी को नहीं है, आप देख रहे होंगे ये। अलीमा खान साहिबा पीटीआई सियासत पर छा जाना इमरान खान के पसंद नापसंद से कतई नजर एक फितरी अमल है, चूंकि बहन है, घर का फर्द है। अलीमा खान को 2 साल में जितनी मीडिया कवरेज और प्रोजेक्शन मिली है, इसका मंतकी नतीजे को क़यादत मुंतकिली हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि जितनी मीडिया ने कवरेज दी अलीमा खान साहिबा को, तो अमली तौर पर अब पार्टी अलीमा खान की झोली में खुद आके गिर चुकी है। ऐसे मौके भी दिन रात मीडिया को कवरेज मिलती रही, एस्टैब्लिशमेंट की भी अपनी मंतक अलीमा खान की बनफ्स नफीस ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें मतलब तासुर ये दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का भी अलीमा खान से राजी है, वो भी ये चाहती हैं कि अगर ये क़यादत संभालें। अब बिला जवाज इसके 2 बेटों की गिरफ्तारी अलीमा खान के हुकूक के जानशीनी और सियासत को मुस्तहकम कर चुके हैं। यानी बिला जवाज, यही मैंने कल आपको बताया था ना वीडियो में, वो उनके घर के फर्द भी वही कह रहे हैं कि अलीमा खान की जो बिला जवाज उसके बेटों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें पक्का हो चुका है कि अलीमा खान को ही मशहूर करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। 2 बेटों की गिरफ्तारी पर पीटीआई सोशल मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। किसी गिरफ्तारी पर ऐसी मीडिया कवरेज देखने में ना आई थी। हसन खान को 10 साल सजा हुई, मगर सोशल मीडिया और तहरीक की सर्द महरी दीदनी थी। वो कह रहे हैं जब उनका बेटा हसन न्याजी, उसे मिलिट्री कोर्ट ने 10 साल की सजा दी, वो जो पैंट लहरा रहा था हसन न्याजी, तो उस पर सोशल मीडिया ने उनका साथ नहीं दिया। यानी जैसे ये इमरान खान का भांजा ही नहीं है, लेकिन जब अलीमा खान के बेटों की बारी आई, उस वक्त पूरे सोशल मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया। अलीमा खान ने मजाल है 2 साल में हसन खान का नाम लिया हो, अपने भांजे का नाम तक नहीं लिया। शिकवा है हफीजुल्लाह नियाजी का। अब जबकि अपने बेटों की गिरफ्तारी हुई तो हसन का नाम साथ लेना पड़ा। मुझे इदारे के एक सीनियर अफसर ने, अब ये इंकशाफ कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मुझे इदारे के एक सीनियर अफसर ने अलीमा खान के इमरान खान से गुफ्तगू बताने की कोशिश की, जिसमें वो इमरान खान को बता रही हैं कि हसन खान को PMLN ने बजरिया हफीजुल्लाह नियाजी प्लांट कर रखा है। अब ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। हसन नियाजी जिसने पैंट लहराई थी और जिसको 10 साल जेल हो चुके हैं मिलिट्री कोर्ट से, वो ये कह रहे हैं, उनके वालिद ये कह रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब कि अलीमा खान ने इमरान खान को जाके कहा कि हसन नियाजी भांजा हमारा है, लेकिन वो नून लीग की तरफ से प्लांट किया गया है तहरीक इंसाफ पे। यानी नून लीग, पीटीआई, इमरान खान की बहनें उसे पसंद नहीं करती, वो प्लांटेड समझती हैं नून लीग की जानिब से। हसन खान को जब 10 साल की सजा हुई थी, तो एक कजन का मेरे जानने वालों के सामने कहना है कि वालिद 10 साल सजा दिलवाकर अपने बेटे की इमेज बिल्डिंग कर रहा है। अब वो कहते हैं कि हमारे खानदान में भी यही बातें हो रही हैं कि हसन नियाजी को इसलिए गिरफ्तार करवाया गया है कि इसकी इमेज बिल्डिंग हो, यानी एक बड़ा सियासतदान बनाने के लिए उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब जबकि मेरी किताब में अलीमा खान बाकायदा नंबर 1 लीडर है, मेरी किताब में भी वैसे यही है। उनकी जानशीनी में पार्टी इंतशार और बाहमी बदएतमादी ने फरोग पाना है। मजीद इसमें मजीद बदएतमादी जो तहरीक इंसाफ के अंदर है, मजीद फरोग पाएगी। अलबत्ता इमरान खान के मानने चाहने वाले अलीमा खान की डिफेक्टिव क़यादत में मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। ये एक हकीकत है कि अलीमा खान के पीछे मुत्तहिद है। इमरान खान जेल में मौजूद क़यादत का खला नुमाया था, जो अब पुर हो चुका। एस्टैब्लिशमेंट की तदबीर या बदतदबीर वक्त बताएगा। अब वो कह रहे हैं कि ये सारा अलीमा खान को जो मशहूर करना है, ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं। अब ये उनकी तदबीर है या बदतदबीरी है, ये तो वक्त बताएगा। अलीमा खान एस्टैब्लिशमेंट के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगी या फ़ायदा मंद रहेंगी, बात हतमी। अब अलीमा खान से जानशीनी बागुजार करवाना मुमकिन नहीं रहा। यानी वो कह रहे हैं कि अलीमा खान नंबर 2 की पोजीशन पर बैठ चुकी हैं। इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने या जेल में जब तक वो हैं, इस सूरत में तो उनसे अब ये जानशीनी कोई वापस नहीं ले सकता। कल मैंने अपने ख्यालात जो आपके सामने रखे थे और मैंने आपको कहा था डॉट्स मिलाएं, तकरीबन यही बातें थी। अब उनके घर के फर्द हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इमरान खान के फर्स्ट कज़न और उनके बहनोई भी, वो खुद ये सारी बातें कर रहे हैं। आज सवाल ये नहीं कि इमरान खान जानशीन चाहते हैं या नहीं, बल्कि सवाल इतना है कि वो अब वो बाअम्र अम्र मजबूरी जानशीनी को कबूल कर पाएंगे। वो आखिर में कह रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब के इमरान खान जानशीन चाहते हैं या नहीं। अब मसला ये होगा कि इमरान खान इस जानशीनी को कबूल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि खान साहब ने हमेशा, उन्होंने हवाला भी दिया कि
जो मुराद सईद का बताया था कि ये मेरा जानशीन होगा, वो इसलिए नहीं बताया था कि उन्हें मुराद सईद जानशीन बनाना था, वो इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी इस शर्त पे पार्टी में आए थे कि नंबर 2 मैं होऊंगा, और खान की गिरफ्तारी के बाद कहीं वो पार्टी न संभाल लें, तो उनको एक तरह से इनडायरेक्टली शट अप कॉल दी थी खान साहब ने। तो खान साहब के बारे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब में लिखा था कि ये एक चालाक आदमी है। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की गुफ्तगू से कि खान साहब को जितना हल्का लिया जाता है सियासत में, इतने हल्के वो हैं नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।